हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में और आज से आप सभी लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसमें एक दो सब्जेक्ट एक ही में कंप्लीट होंगी। यानी जैसे कि मैथ होगी, साइंस होगी, जियोग्राफी होगी, और जैसे कि आपको पता होना चाहिए इसी में केमिस्ट्री। यानी आपको हर एक विषय का नॉलेज मिलेगा। सो दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक ऐसे रहने वाला है साइंस। साइंस में टॉपिक क्या होगा, जिसे कहा जाता है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। क्या कहा जाता है, मैटर। MATTER। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, आपको साइंस के अच्छे से फीलिंग दिलाते हैं। आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। देखिए दोस्तों, पदार्थ एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें क्या क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और इसका कोई ना कोई एक स्थान घेरता है। क्या होता है, स्थान घेरता है। अब समझिएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। यानी आपके जो आसपास जो भी चीज़, जैसे ये पेन है, ये कॉपी है, ये पेज है, ETC, यानी जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या हैं, ये सब पदार्थ होती हैं। ठीक। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, तो ये बताया गया है, आपकी NCERT के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी है। सबसे पहली जो अवस्था होती है, एक उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था जो होती है जिसे हम कहते हैं गैस अवस्था। और तीसरी एक अवस्था होती है जिसे क्या कहते हैं, और ठोस हो गई, द्रव हो गई, यानी द्रव अवस्था। कौन सी, द्रव अवस्था। एक नई अवस्था है, यानी चौथी अवस्था है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा अवस्था। और एक पांचवी अवस्था है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन। ये दोस्तों पांचवी अवस्था होती है जिसे बोस आइंस्टीन अवस्था कहा जाता है। और ये जो बोस आइंस्टीन अवस्था है ना, ये सबसे नई है अवस्था। आप लिख लीजिएगा, नई अवस्था है। और ये कैसी अवस्था है, ये ठंडी अवस्था होती है दोस्तों। तो आई होप डैट इज क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को कि बूस ये पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है। तो अब इसमें हम सभी एक एक टॉपिक को ध्यान से बताते हैं कि जो है कि अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ से आप लोगों को पदार्थ के टाइप पता हो गया होगा कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, ये सभी अवस्थाएं होती हैं। तो एक एक को लेते हैं। जैसे कि यहाँ से ठोस अवस्था हम सीखते हैं। तो देखिएगा, ठोस अवस्था जो होती है ये क्या होती है। जैसे ये पेन है, पेन में क्या होता है, ये एकदम मतलब पेन एक ऐसी अवस्था है इसे जो परिवर्तित नहीं कर सकते हो। यानी ऐसे रख दोगे तो ये पेन ही रहेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसका आयतन, क्या चीज़, आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। और जो है कि इसका आकार, यानी शेप इसका जो है ये भी निश्चित होता है। एक ऐसी अवस्था है जो केवल ठोस ही अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू इसमें लिख सकते हो, जैसे पेन हो गया और कागज हो गया, डैट इज ETC। तो आई होप ठोस अवस्था के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो को जो आप लोग देख लोगे ना, तो कहोगे कि क्या मैं कोई एक पेड यूजर, यानी पैसे देकर पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा आपके एग्जाम में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी सॉरी, आपके स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये मेरी ठोस अवस्था हो गई। दूसरी होती है गैस अवस्था। कौन सी होती है, गैस अवस्था। देखिएगा, गैस जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, गैस को आप समझिए कि घरों में जैसे देखते हो आप LPG गैस है। LPG गैस का कोई आकार होता है। कहोगे गैस सिलेंडर में रखी है तो कोई आकार होगा, बट दोस्तों ये जिसमें रखी है उसका आकार हो सकता है, बट इसका कोई आकार होता नहीं। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं इसमें क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी गैसें हैं, बट क्या है, कोई कहीं दिख रही हैं, नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इनका आकार व आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। क्या है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है।
नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये होती है गैस अवस्था। अब पहुँचते हैं हम तीसरी अवस्था जिसे कहा जाता है तरल अवस्था, यानी तरल अवस्था। तो समझिएगा कि तरल अवस्था क्या होती है। देखिए तरल अवस्था जैसे समझिए क्या हुआ, पानी, एक गिलास आप पानी ले लीजिए और पानी को आप वही गिलास का पानी जग में डालिए तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यानी जग का रूप धारण कर लेगा। यानी जग में जब पानी डालोगे तो जग के तरीके से शेप में हो जाएगा। वही पानी अगर जो आप कहीं जैसे बड़ी बाल्टी में डालोगे तो वो भी निश्चित हो जाएगा, मतलब उस आकार में हो जाएगा। तो क्या वो अपना मतलब आयतन परिवर्तित कर रहा है, नहीं। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो तरल अवस्था होती है इसका आयतन तो निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, बट जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। आकार क्या है, निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ से 3 टॉपिक मैंने आपको बताए और आई होप तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। क्या आता है टॉपिक, कि कोई भी पदार्थ है तो अपनी अवस्था में परिवर्तन क्यों करता है। यानी जैसे, तो यहाँ आप हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, कि पदार्थ अपनी अवस्था में, पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन क्यों करता है। तो यहाँ से आप लिखिएगा परिवर्तन क्यों करता है। अच्छा, यहाँ से ये समझिए कि पदार्थ कोई है तो अपनी अवस्था में कब परिवर्तन करेगा। जैसे समझिए कि ये एक पेन है, ये अपनी अवस्था में कब परिवर्तन करेगा, इसे जब इसका तापमान बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, तापमान बढ़ाया जाए। आप उसी प्रकार से समझिएगा, जो ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो इससे समझिए कि जैसे आपको उठा करके क्या गर्म तावे पर बैठा दिया जाए तो आप क्या करोगे, उछलने लगोगे भाई ना, तो अपनी परिवर्तन ही तो करोगे। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि इसके कण जो है ना आपके, वो उछलने लगते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी आप लोग बैठना नहीं। देखिए तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है पदार्थ को जब गर्म करोगे तापमान से, क्या होगा कि अगर जो आप पदार्थ को गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे जब, तो इसमें जो कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, गतिमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो कण होते हैं वो गतिमान हो जाएंगे और गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे। काहे में आ जाएंगे, गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे। ठीक, और गति, जो कण है वो गति करने लगेगा, कण गति करने लगेगा। ये दोस्तों एक टॉपिक होता है, यानी पदार्थ को अपनी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, तो तापमान के थ्रू भी हो सकता है। और जैसे कि कारण क्या हो सकता है, दाब। कौन सा कारण हो सकता है, दाब। दाब का मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पास्कल। अच्छा, ये वीडियो कहोगे क्या क्लास 9th के लिए है, क्या क्लास 8 के लिए है, या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर जो आपके चैप्टर में साइंस है तो पदार्थ बूझा ही जाएगा, और पदार्थ के ये प्रकार बूझे ही जाते हैं। तो इतने अच्छे नोट्स भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप अच्छे नोट्स बनाइए और जो मैं बोल रहा हूँ और वो भी लिखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं कि दाब से कैसे मतलब परिवर्तन होता है। इसमें समझिए कि जैसे समझिए किसी भी चीज़ के कण दूर दूर हों तो क्या हो जाएंगे, दाब लगाने से वो पास में आएंगे। तो यहाँ से आप समझिएगा कि जो है इसमें जब दाब लगाया जाता है तो कण क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक, और जैसे कि कण और गति अगर जब अपने पास पास आ जाएंगे, जैसे समझिएगा ठोस कोई पदार्थ हो जाए, गैस पदार्थ हो जाए और द्रव पदार्थ, तभी बन पाता है। जिसे समझिए कि दूर दूर कण हैं और जैसे गैस के कण हैं दूर दूर हैं, तो उसे दाब लगाकर यानी संपीड़ित करके तभी एक गैस सिलेंडर में भरा जाता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। तो इसी प्रकार से दाब इसे ही कहा जाता है। तो आज की टॉपिक में हम इतना ही सीखते हैं, बाकी का टॉपिक कल सीखिए। और संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।